सोचिए क्या हो अगर दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि नाव चलने लगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सोमवार को दिल्ली के एमसीडी सदन के बाहर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सोमवार को एमसीडी सदन की बैठक में आप के पार्षद नाव लेकर पहुंच गए। हाथों में नाव और साथ में कूड़ा और निशाने पर थी दिल्ली की सफाई व्यवस्था और जगह जगह जमा पानी। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पार्षदों को सदन में नाव लानी पड़ी। क्या दिल्ली की सड़कों पर जल भराव और कूड़े की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब गाड़ियों की जगह नाव चलाने की नौबत आ गई? आम आदमी पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर भाजपा शासित एमसीडी पर जमकर हमला बोला। दरअसल सोमवार को एमसीडी सदन की बैठक के दौरान आप पार्षद अपने साथ नाव लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं, सदन के बाहर अपने अपने इलाकों का कूड़ा भी रखकर विरोध जताया गया। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली में जगह जगह जलभराव है और सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। पार्टी ने भाजपा के सफाई अभियान पर भी सवाल खड़े किए। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि भाजपा सरकार का दिल्ली को कूड़े से आजादी वाला अभियान सिर्फ नारा और प्रचार बनकर रह गया। उनका आरोप है कि जमीन पर हालात इसके बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। अंकुश नारंग ने कहा कि अगर दिल्ली में चारों तरफ कूड़ा जमा है और बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब रही है, तो फिर सवाल उठता है कि सफाई व्यवस्था आखिर कहाँ है। आप नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि जब दिल्ली की सत्ता में भाजपा के पास जिम्मेदारी है, तो फिर लोगों को जल भराव और गंदगी से राहत क्यों नहीं मिल रही। अब बात करते हैं जल भराव की। आपके एमसीडी सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली में थोड़ी बारिश के बाद ही कई इलाकों में पानी भर जाता। उन्होंने कनॉट प्लेस जैसे इलाके का भी जिक्र किया, जहां उनके मुताबिक जल भराव की समस्या देखने को मिल रही। प्रवीण कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को घंटों ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। उनका सवाल था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो क्या दिल्ली के लोगों को गाड़ियां छोड़कर नाव से सफर करना पड़ेगा। यानी आपने नाव के जरिए सरकार और एमसीडी की व्यवस्था पर सीधा तंज कसा है। वहीं आपके एमसीडी सह प्रभारी प्रीति डोगरा ने सफाई व्यवस्था को लेकर भी भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई जगह सड़कों पर कूड़ा पड़ा है और बारिश के बाद जल भराव के कारण जाम की स्थिति बन रही है। उनका दावा है कि कई पार्षदों को एमसीडी मुख्यालय पहुंचने में भी काफी समय लगा। प्रीति डोगरा ने बारिश के मौसम में बीमारी फैलने का खतरा भी बताया। उन्होंने कहा कि गंदगी और जमा पानी के कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। आपने खुले नालों और जलभराव के कारण हादसों का मुद्दा भी उठाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी आपका पूरा विरोध प्रदर्शन सिर्फ कूड़े तक सीमित नहीं रहा, इसमें जलभराव, सफाई, ट्रैफिक, बीमारी और लोगों की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल। अब आते हैं आप पार्षद कृष्णा जाखड़ के बयान पर। कृष्णा जाखड़ खुद नाव लेकर सदन पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली बारिश के बाद पानी पानी हो रही। उन्होंने एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए और डीयूएसआईबी की सड़कों पर जल भराव का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि दिल्ली में 1 महीने से बारिश हो रही है और हर बार कई इलाकों में पानी भर जाता है। कृष्णा जाखड़ ने भाजपा पर कई मामलों को लेकर आरोप भी लगाए और नालों की सफाई और कूड़ा उठाने वाली एजेंसियों को दिए गए ठेकों पर सवाल खड़े किए। हालांकि ये सभी आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए। इन आरोपों पर भाजपा की तरफ से क्या जवाब आता है, ये भी इस पूरे विवाद का अहम हिस्सा रहेगा। साथ ही आपने एमसीडी मेयर प्रवेश वाही से जिम्मेदारी लेने और इस्तीफे की मांग भी की है। यानी दिल्ली में बारिश और जलभराव अब सिर्फ मौसम की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। एक तरफ आम आदमी पार्टी नाव लेकर प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा शासित एमसीडी की सफाई और जलभराव की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसी एमसीडी सदन की बैठक से एक और खबर भी सामने आई है। आपकी 2 महिला पार्षदों को डीडीए की सलाहकार परिषद का सदस्य चुना गया है। आपकी पार्षद शिवानी पांचाल और चित्रा विद्यार्थी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की सलाहकार परिषद की सदस्य निर्विरोध चुनी गई। दोनों के नाम पर किसी दूसरे उम्मीदवार ने विरोध नहीं किया, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध चुना गया। आपके एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। इस मौके पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
तो कुल मिलाकर दिल्ली की सियासत में सोमवार का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ एमसीडी सदन के बाहर नाव लेकर आप पार्षदों ने जलभराव और कूड़े के मुद्दे पर भाजपा को घेरा, तो दूसरी तरफ डीडीए की सलाहकार परिषद में आपकी 2 महिला पार्षदों की निर्विरोध एंट्री। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में बारिश के बाद हर साल सामने आने वाले जल भराव और कूड़े की समस्या का स्थायी समाधान कब होगा? क्या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से लोगों को राहत मिलेगी या फिर एमसीडी और दिल्ली सरकार को जमीन पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें पानी में डूबने के बजाय सामान्य नजर आए? फिलहाल आपने इस मुद्दे को सड़क से लेकर एमसीडी सदन तक जोरदार तरीके से उठाने का ऐलान कर दिया। अब देखना होगा कि भाजपा और एमसीडी की तरफ से इस पूरे प्रदर्शन और लगाए गए आरोपों पर क्या जवाब आता है।